ये हमारी ट्राम आ चुकी है, इसमें चलते हैं, बैठते हैं। ये देखें, ये पुराना यहाँ का जो है 1 पाउंड का नोट है और ये 1 पाउंड का कॉइन है। वो ख़त्म हो गया। अरे मैं तो फिर से गिरने लगा, मैं भी गिर गया। ये ट्राम के जो है ड्राइवर थे जो अभी हमें लेकर के आए हैं। अब ये जा रहे हैं, दूसरी वाली चलाएंगे जाकर। शुक्रान उस्ताद, शुक्रान, माशाल्लाह। वो आप देख रहे हैं इसकी जो 2 कमरे बने जिसके अंदर खिड़कियां लगी हैं काली, वो क्वीन का और किंग का जो है रूम हुआ करता है। और आपने देखा होगा कि जगह जगह यहाँ पर खूबसूरती के साथ F बनाया गया है कि जब भी इसमें 1 घंटा पूरा होता था, 2 बजे 3 बजे, जब भी पूरा 1 घंटा होता था तो इसमें से एक सोल्जर निकलता था जो कि कॉपर का या पीतल का होता था और वो निकलने के बाद सल्यूट करता था। अब तक जो है रोड पे चला रहे थे, अब यहाँ पर घास में आ गए हैं। सामने का व्यू बहुत प्यारा है, ये देखें। अब इसमें चलाने की कोशिश करते हैं साइकिल को, कैसा रहता है। दूसरी चीज कि वहां बादलों में से धूप देखें कैसे निकल के आ रही है। What is our Alexandria Unscripted? तो आज हम आपको कराने जा रहे हैं अलेक्जेंड्रिया की सैर अनस्क्रिप्टेड तरीके से, जिसमें हम कहीं भी किसी भी जगह किसी भी तरह से जाएंगे और आपको बताएंगे। और जो आपने अब तक वेट किया है इंफॉर्मेशन के लिए, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी होने वाली है। आइए हमारे साथ। जिद्दा में हम रुके हुए हैं, इधर सामने है वो। तो सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं यहाँ की पुरानी कदीम जो चीज़ है, यानी कि ट्राम। क्योंकि ट्राम उसी सिटी में चलता है, जैसे कि मुंबई है हमारा, कोलकाता है, जो कि पुरानी सिटीज़ होती हैं। और आज हम आपको पुरानी सिटी में एक चीज़ और चलती है जो कि डबल डेकर, जो चंडीगढ़ में भी चलती है, उसे भी इंशाल्लाह दिखाएंगे। इधर ये तरीक जेश है, इसके पीछे एक तरीक और है। फिर जो तरीक है उस पर पूरी पटरी पड़ी हुई है ट्राम की। और हमारे होटल के ठीक पीछे ही क्लियोपात्रा हम्मामात स्टेशन है, उससे हम बैठेंगे और उसके बाद चलेंगे, ट्राम का सफ़र आपको कराएंगे। आइए। पहुंच चुके हैं यहाँ के ट्राम के मुहत्ते पर। मुहत्ता कहा जाता है अरबी में स्टेशन को। तो ये इधर से जो आने वाली ट्राम है वो देखें आ भी रही है, वो इस लाइन पर आती है, उसका स्टेशन इधर है। और जो उस तरफ से आती है उसका उधर है स्टेशन, वो वहाँ रुकती है। अभी आ रही है ट्राम, चेंज हो गई, नए ज़माने की है, जो कि येलो कलर की है, इलेक्ट्रिक, ये पूरी इलेक्ट्रिक है। और मैं इसमें बैठ कर आपको बताता हूँ कि कब फर्स्ट टाइम चली थी और कब इसे इलेक्ट्रिक किया गया था। तो ये हमारी ट्राम आ चुकी है, इसमें चलते हैं, बैठते हैं और देखते हैं कि टिकट कितने का है इसका, क्योंकि ये भी इंफॉर्मेटिव चीज़ है आपके लिए। आइए। ये कुछ अंदर से इस तरह से दिखती है ट्राम, और ये नए दौर की है, जदीद इसे बनाया गया है। इससे पहले जो पुरानी चलती थी वो भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। अगर उधर से आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा पुरानी वाली भी। इसका टिकट है, ओके थैंक यू। ये टिकट जो है 8.5 पाउंड का है। ये पुराना जो कश चलता था उसमें लिखा हुआ है 300 500, यानी कि 5 और 3 8। ये नहीं, 5.5 पाउंड का है ये, 550 क्वेश्चन और 300 क्वेश्चन। ये देखें, ये पुराना यहाँ का जो है 1 पाउंड का नोट है और ये 1 पाउंड का कॉइन है। तो ये अभी भी यहाँ चल रहा है। 1 पाउंड तो छोड़ो, जो हमारे यहाँ अठन्नी जिसे बोला जाता है, यानी नुस आधा, यानी 50 पैसे, यानी 50 कुछ भी यहाँ पर जो है चलते हैं। ये दूसरा स्टेशन आ गया है। ये थोड़ी देर के बाद स्टेशन यहाँ पर आते रहते हैं, जो कि 500 मीटर 700 मीटर में रहते हैं। 1 किलोमीटर से ज़्यादा कोई स्टेशन नहीं होता है। तो मैं तो टिक कर खड़ा हुआ हूँ सही से। हमारा कैमरामैन जो है वो लुढ़क के ये खा रहा है इधर से उधर। अच्छा, इसमें कहते हैं पकड़ के खड़े होना चाहिए। फिलहाल मैं पीछे आ चुका हूँ। इसमें 2 ही कोच हैं जो नई बनी है। अगर ट्राम की बात की जाए तो ट्राम को 1860 के अंदर जो है बनाया गया था। ये सिर्फ अफ्रीका की नहीं, पूरे अरब वर्ल्ड की सबसे पुरानी सर्विस है। जब ये बनाई गई थी तब इसे जो है घोड़ों के ज़रिए खींचा जाता था, घोड़ों के ज़रिए चलाई जाती थी। लेकिन उसके बाद में फिर 1902 के अंदर इसे फुल्ली
इलेक्ट्रिक किया गया। अब ये जो है बिजली से चलती है। आप देख सकते हैं तार जो लगे हुए हैं इसके ज़रिए चल रही है। वक्तन फ़वक्तन इसके कोचेज़ जो हैं वो चेंज किए जाते रहे। पुराने कुछ कोचेज़ अभी भी हैं और उससे पुराने अब ख़त्म हो गए। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो ख़त्म हो गया। अरे मैं तो फिर से गिरने लगा, मैं भी गिर गया। तो किसी को कहना नहीं चाहिए, इसलिए अपनी सेफ्टी ज़रूरी है। ट्राम्स की जो लाइन्स हैं वो 20 हैं और ये टोटल 140 स्टेशन कवर करती हैं और ये जो एरिया होता है 32 किलोमीटर होता है। ट्राम की जो मैक्सिमम स्पीड रहती है वो 50 किलोमीटर पर आवर होती है, लेकिन मकामी इलाकों में ऐसी जगहों पर इसको 20 से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया जाता है ताकि मुसाफिरों की हिफाजत और चढ़ना उतरना भी आसान रहे। ये इस ट्राम का लास्ट स्टेशन है। यहाँ पर देखें, ये घूम कर जाकर एक आगे ट्राम खड़ी हुई है, उसी के पीछे लग जाएगी। तो यहाँ उतर जाते हैं। इसकी यहाँ से ही जो है ये यहाँ से चलती है और आगे तक जो है लास्ट स्टेशन इसका उधर था जिधर से ये आई है और यहाँ इसका इधर का लास्ट स्टेशन है। चलिए अच्छा, आप नहीं जाओगे मैं जाऊँ? चलो शुक्रन। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, थोड़ा देखकर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो लास्ट स्टेशन है वो ये अल रमल है, मुहत्ता रमल। वो देखें एक पुरानी वो जा रही है, इसमें जो है 3 डब्बे हैं, बड़े और पुराने। ये नहीं है 2 डब्बे वाली, ये यूक्रेन से जो है लाई गई थी। और यहाँ पर जो है ख़त्म हो गई, यहाँ से जाकर अस्सलाम वालेकुम कैफ़ल हाल। ये मैंने यूक्रेन सह دي ترام من يوكرين. ترام جاي من اوكرانيا. يوكران صح؟ اوكرانيا. ايوه. دي عدد 15 صح ولا لا؟ لا كم؟ عددها 80 80 كيلومتر. لا لا ليس 80 كيلومتر، عدد الترام. العدد كم؟ العدد؟ ايوه العدد 80. 80 ايوه العدد تمام. عدد الركاب باسنجر. لا ليس باسنجر، دي عدد سرعة؟ لا 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 ليس سبيد. ترام دي 1 و2 وكم؟ لا 15 صح؟ यानी अना صح। ये ट्राम के जो है ड्राइवर थे जो अभी हमें लेकर के आए हैं। अब ये जा रहे हैं, दूसरी वाली चलाएंगे जाकर। शुक्रान उस्ताद, शुक्रान, मास्सलाम। तो ये जो है हमारे ट्राम के ड्राइवर थे जो हमें इसके बारे में बता रहे थे। अभी मेरी अरबी इतनी अच्छी हुई नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ बोलने की। दूसरा ये है कि हमें जो है फुसहा समझ में आती है, हम फुसहा बोल भी सकते हैं, लेकिन यहाँ जो बोली जाती है मस्जिद के अंदर, ये आमिया बोली जाती है, तो वह हमें नहीं आती इतनी अच्छी। और ये लोग जो बोलते हैं वो समझ में नहीं आती, इन लोगों को फुसहा समझ में नहीं आती, इसलिए थोड़ा सा मसला हो जाता है। ये अब हम यहाँ उतरे हैं, इससे बोला जाता है, इस इलाके को बोला जाता है मुहत्ता रमल, यानी रमल स्टेशन। यहाँ से जो है ट्राम चलती हैं ये वाली, ये यहाँ से आगे तक विक्टोरिया तक जाती हैं, और एक लाइन वो है जो आगे और आगे जाती है बहुत लंबी फैली हुई है। अब ठंड जो है लगने लगी है, मौसम ठंडा हो रहा है। देखें ये ऐसे रोड पे से जाती हैं, इसकी पटरी है। अरे भाई क्या कर रहे हो? तो यहाँ पर मुझे जो है मेरी फेवरेट कॉफ़ी जहाँ मैं पीता हूँ वो दिख गया है, हलवानी अल अब्द। ये अल अब्द है, अल अब्द की कॉफ़ी मैं अक्सर पीता हूँ। इजिप्ट में मैंने बहुत सारी कॉफ़ी ट्राई की जिसमें जो लोकल थी, वैसे स्टारबक्स बेहतरीन होती है, लेकिन वो अब क्योंकि आपको पता ही है उसके बारे में बोलूँगा नहीं। इसके अलावा अबू औफ, अल अब्द, सिलांट्रो और एक और है, उसका मुझे नाम जहन में नहीं आ रहा है इस वक्त। तो रोस्टा ऐसी कुछ नाम है। बहरहाल हमें कोई ज़रूरत नहीं है इतना उसको एक्सप्लेन करने की। तो अब हम जो है अल अब्द में चलते हैं। यहाँ की जो मोका होती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मोका वाइट चॉकलेट, तो उसे ट्राई करेंगे और बताएंगे। वो कायरो में तो ज़्यादा महंगी नहीं थी, यहाँ कितने की है, क्योंकि हमें कंपैरिजन भी देखना है रेट का और आपको बताना भी है। तो इस अनस्क्रिप्टेड वीडियो के अंदर बने रहें, बहुत मज़ा आने वाला है। ये अल अब्द जो है ये बहुत पुराने तरीके पर जो है इसके स्टोर बनाए गए होते हैं। यहाँ पर आपको केक्स, पेस्ट्रीज़, डोनट्स, आइसक्रीम और आपका यानी ये हलवानी बोलते हैं मीठे को, यानी मीठी हर एक चीज़ आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जो है मिलेगी। तो इससे जो है देखें, अस्सलाम वालेकुम, ये इनके पैकेजेस हैं। ये जो आप पैकेजेस देख रहे हैं ये रमज़ान के लिए तैयार किए हैं, सॉरी ट्राई बोल रहा हूँ, तैयार किए हैं। जैसे आप किसी के जा रहे हैं एज अ गिफ्ट, आप इसे जो है परचेस करके बाय करके ले जा सकते हैं।
बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर मिलती हैं, तो जिनके ऑफ़र्स हैं जो चेंज होते रहते हैं और चलते रहते हैं। ऑर्डर दे दिया है, वाइट मोका हमारी जो है तैयार हो रही है। और यहाँ पर जो है कैमरामैन की कॉफ़ी तो तैयार हो गई है। मैं अपनी कॉफ़ी में जो है चीनी डालूँगा और अपनी कॉफ़ी को नष्ट करूँगा। तो तादाद नहीं दिखाएं कितने डाल रहा हूँ। तो ये देखें, कॉफ़ी में मैंने अब जहर घोल दिया है। अब क्या करें, मुझसे कड़वी नहीं पी जाती। तो ये अब हमारी जो है कॉफ़ी तैयार हो गई है। तो कॉफ़ी लेकर हम बाहर आ गए हैं और कैमरामैन कैमरा पकड़ा हुआ है, तो कैमरामैन की कॉफ़ी भी हमें ही पकड़नी पड़ रही है। बहरहाल 2 कॉफ़ी ली है हमने, वाइट मोका, और एक जो है ये बिस्किट लिया है नारियल का, जिसे बजूज़ुल हिंद कहा जाता है। तो अब चलते हैं, आइए आगे पहले कॉफ़ी पी लेते हैं उधर बैठकर और उसके बाद चलते हैं। इस रास्ते से हम निकल कर आए हैं, इधर ही ये मुहत्तत रमल है और ये वही तरीक जैश है, यानी ये जो समंदर के आसपास सबसे करीब जो रोड है इसे तरीक जैश कहते हैं। ये मोन्ताज़ा से लेकर और वहाँ किला क़ैतबई तक चलता है। तो अब हम कॉर्निश पर आ गए हैं, यहीं बैठ कर के कॉफ़ी पी जाएगी। थोड़ी बहुत धूप आ रही है लेकिन हवा तेज़ है। ये पूरा कॉर्निश बनाया गया है, इसे कहा जाता है कॉर्निश। ये हर उस इलाके में होता है जो सिटी समंदर के किनारे बसी हुई होती है। इसका मकसद ये होता है बनाना कि पानी की जो तेज़ लहरें हैं, समंदर की जो तेज़ लहरें हैं, वो डायरेक्ट आकर न टकराएं और पानी में एक ठहराव नज़र आए। और जो लोग, क्योंकि ये तो बॉर्डर बना हुआ है, लेकिन लोग नीचे भी जाते हैं, तो वो नीचे जाएं तो वो महफूज रहें, ख़तरे से जो है खाली रहें। कॉफ़ी पीने के बाद अब इस मशीन में पेट्रोल डल चुका है। अब इस पेट्रोल को जो है खर्च करना है, देखें कहाँ चलते हैं। वैसे तो मैं डबल डेकर का इंतज़ार कर रहा हूँ कि डबल डेकर आएगी तो हम फिर मोन्ताज़ा चलेंगे, या फिर जो है ऐसा करते हैं कि बोट में बैठते हैं किले पे जाकर। सब कुछ तो हमने पहले एक्सप्लोर कर लिया है पुराने सभी एपिसोड्स में, पूरी सीरीज़ में। अब ये क्योंकि अनस्क्रिप्टेड है, यानी कभी भी कुछ भी हो सकता, बने रहे वीडियो में। तो अब हम पहुँचे हैं मंशे स्क्वायर। यहाँ पर है मोहम्मद अली बादशाह का स्टैचू। ये मोहम्मद अली बादशाह जो हैं, ये वो हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी वक्त तक इन्होंने, उनके ख़ानदान ने इजिप्ट पर हुकूमत की थी। इनके बारे में मैंने आपको तफसील से जो है पुरानी वीडियो में बताया भी था। म्यूज़ियम के अंदर वहाँ इनकी अशिया भी जो है रखी हुई थी। तो पूछते हैं कैफ़ल हाल या अम्मू, हम बोलते हैं चाचा को अरबी में। जवाब नहीं आया, आएगा तो बताएंगे। पानी कितना ज़्यादा साफ है, पता नहीं कि मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही, क्योंकि हवा बहुत तेज़ है। तो देखें ज़रा हवा की वजह से पानी का बहाव कितना तेज़ है। ये सब अल्लाह की तख्लीक है। और ये देखें, ये पत्थर इन्होंने इसलिए डाले हुए हैं ताकि पानी जो है और आगे नहीं चले जाए, अपना हद पार करके आगे नहीं चले जाए, इसलिए इन पत्थरों को इस्तेमाल किया जाता है सीमेंट के। ये एक से भी नहीं डाले जाते, आड़े टेढ़े ऊपर से नीचे डाले जाते हैं ताकि पानी इसमें जाके वापस आ जाए। कोई भी चीज़ आप पानी के बीच में खड़ी करेंगे तो टकरा के पानी उसको तोड़ देगा और नुकसान पहुंचाएगा। जब कोई चीज़ आप इस तरह डालेंगे तो पानी अंदर जाके वापस आ जाएगा। तो ये देखिए छींटे कहाँ तक आ रही है। अब हम जहाँ पर आए हैं ये डबल डेकर बस है, यहाँ से हम अपना सफ़र शुरू करेंगे मुंताज़ा के लिए।
ये डबल डेकर बस जो है ये पहले से लेकर के और मुंताज़ा तक चलती है, जो कि यहाँ से काफ़ी दूर है, तकरीबन 15 किलोमीटर के अराउंड है। तो हम सबसे ऊपर आकर बैठे हैं, दो ही फ्लोर होते हैं, सबसे ऊपर तो नहीं, दूसरे पे और आगे बैठे हैं। और एक चीज़ मैं और शेयर करना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जिनकी शादी हो गई है, जैसे कि मेरी भी हो गई है। फर्स्ट टाइम शादी के बाद मुझे विंडो सीट मिली है, क्योंकि कैमरामैन जो है अपना काम अंजाम दे रहा है, इसलिए मैं विंडो पर बैठा हूँ। और इंशाल्लाह यहाँ से चलेंगे, तकरीबन आधा पौन घंटा में लगेगा, मुंताज़ा पहुँचेंगे, उसके बाद फिर शेयर करते हैं आपके साथ। बहुत खूबसूरत व्यू यहाँ से आने वाला है, बने रहे हमारे साथ अनस्क्रिप्टेड वीडियो में। सरक उधर। तो यहाँ पर टिकट हमने जो है वो ले लिया है, बस चलने वाली है। ये तस्करा में मिला है, जो कि 25 पाउंड का एक का है, यानी हम दो, यानी 50 पाउंड 50 पाउंड का। और ये यहाँ से जो है मुंताज़ा तक जाएगी, चलने के लिए तैयार है, बने रहे। यहाँ से डबल डेकर के ऊपर फ्रंट सीट से बैठकर कुछ ऐसा नज़ारा जो है नीचे का नज़र आता है। तकरीबन 45 मिनट के बाद, यानी 45 मिनट के बाद हम पहुंच चुके हैं मुंताज़ा। इसी डबल डेकर से हम आए थे। और अब इधर मेरे सामने मुंताज़ा पैलेस है, ये पार्क है, उसके अंदर पैलेस भी है और भी बहुत सारी इसके अंदर चीजें हैं। तो चलते अंदर। हवा बहुत ठंडी लग रही है भैया, पेट्रोल खत्म हो गया उस टाइम जो डाला था, दोबारा डालना पड़ेगा लग रही है। ये यहाँ पर जो है आ गई घूमकर, अब ये सीधे किला जाएगी। धूप निकल के आई, कितना सुकून मिलता है धूप निकल के आने के बाद। ऐसा लगता है जैसे गरम गरम रोटी मिल गई। ये एग्जिट है इसका, और पहले टिकट लेंगे। तकरीबन मैं पहले आया था 25 पाउंड का था, और यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि फॉरेनर्स या फिर स्टूडेंट या सबका एक सही है, इजिप्शियन हो कुछ भी हो, सबका जो है 25 पाउंड का ही है। आए ये मेरे मसूरियों के इस बात समझ में नहीं आती, गर्मियों में सीज़न होता है, गर्मियों में 25 का टिकट था और सर्दियों में 50 का टिकट है। बहरहाल वैसे तो ये अनफिल्टर्ड वीडियो है, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि 25 नहीं 50 पाउंड का है। अब हम अंदर चलते हैं, आए मेरे साथ। ये तरीका है टिकट को ख़त्म करने का, यानी अब आप दोबारा नहीं आ सकते। फुचक चलें। पिछली बार मैं आया था तो हमने यहाँ पर साइकिलिंग भी की थी साइकिल चलाई थी, बहुत मज़ा आया था, लेकिन तब गर्मियाँ थी। तो फिलहाल चलते हैं। बहुत बड़ा पार्क है और यहाँ मज़ा है बारबेक्यू करने का। गर्मियों में जब हम आए थे तो हमने देखा था बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर बारबेक्यू कर रहे थे, और यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कोई परमिशन लेनी हो या नहीं करते हो आप। तो काफ़ी बड़ा पार्क है, लेकिन जो मखलूक है वो यहाँ पर नहीं है। पहले जब हम यहाँ पर आए थे तो ये गाड़ियाँ नहीं चलती थी पूरा मुंताज़ा पैलेस घुमाने के लिए, अब ये चलाई गई हैं। देखें इनकी हालत भी नहीं दिख रही है। तो हमने ये गाड़ी बुक की है जो कि 200 पाउंड की। 15 मिनट हमें पूरा मुंताज़ा पैलेस जो है दिखाएंगे और उसके बाद छोड़ देंगे। अगर आप सबके साथ बैठना चाहते हैं तो उसका जो टिकट है वो 30 पाउंड का है, एक सीट का। कहीं पर भी बैठे उसमें सब आपके साथ बैठेंगे, लेकिन 200 पाउंड में आप पूरी लेकर के आराम से घूमें, इसमें कोई जो है मसला नहीं है। मज़ा ही आने वाला है। ठंड लग रही थी, वक्त भी थोड़ा कम है इस वजह से, और नया एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, इसलिए हमने इसे बुक किया है। आइए कैसी रहती है राइड, ये देखते हैं। तो ये टिकट हमने जो है यहाँ पर ले लिया है 200 पाउंड का। ये हमें पूरा मुंताज़ा घुमाएंगे और उसमें जहाँ हमारी मर्ज़ी होगी वहाँ हम जो है उतर जाएंगे। Leon Square Circle.
the king before he have 4 lions here. They make the statue sleeping because the king was awake, so the king of the forest is sleeping. So just only one king is awake. If the king is awake, no. New area building. It's cabin and chalet for like a hotel. Yeah, for summertime also. Come to enjoy the swimming or something like that. Summertime. आगे चलते हैं। एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे खुशी भी हो रही है इस चीज़ की। इतना बड़ा भी मैं ब्लॉगर नहीं हूँ, नहीं हमारा इतना कोई बड़ा पुराना चैनल है, ना ही कोई इतने बहुत ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर हैं, सब जानते हैं। लेकिन आज हमें पहला बेनिफिट ये मिला है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, टिकट 200 पाउंड का 15 मिनट के लिए है, लेकिन इन्होंने हमें जो है 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए हैं, फ्री दिए हैं। तो हम पूरा नुस सा यानी कि 30 मिनट जो है, हाफ आवर इसके अंदर इंशाल्लाह घूमेंगे। इतनी खुशी। अब आप यहाँ से देखें कि कितना प्यारा जो है समंदर का व्यू आ रहा है। यहाँ पर क्या खूबसूरत व्यू है। ऊपर बादल, मौसम ख़राब हो रहा है और व्यू देखें आप, वाह माशाअल्लाह। सब इलाका जो है ये अभी बनाया गया है और अभी भी इसमें काम चल रहा है, ये बन रहा है। तो आप ज़रा व्यू देखें यहाँ का, कितना प्यारा व्यू आ रहा है। असल में ये जो मुंताज़ा है या मुंताज़ा पैलेस है, ये उस वक्त के बादशाहों का फार्म हाउस था। यहाँ पर जो है ये अपनी गर्मियाँ बिताने आते थे, गर्मियों में आते थे क्योंकि समंदर बिल्कुल यहाँ पर जो है करीब है और बड़ा अच्छा नज़ारा यहाँ आ रहा है और हवा बहुत ठंडी है और गर्मियों में ये बहुत अच्छी लगती है, ठंडी ठंडी हवा। तो ये मुंताज़ा जो है एक अच्छी जगह है चहलकदमी के लिए। अब हम यहाँ पर उतरे हैं मुंताज़ा पैलेस के पास। ये मैन मुंताज़ा पैलेस है। पूरा तो वैसे गार्डन है, पार्क है और अभी भी बहुत अच्छा इसमें काम चल रहा है। ये आगे चल के बहुत खूबसूरत बनने वाला है। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है मुंताज़ा पैलेस, जो कि 1925 में बनाया गया था। और मैंने जैसे कि पहले बताया, ये 3 महीने जो सख्त गर्मी रहती है इजिप्ट के अंदर, उसके लिए बनाया गया था। और इसमें किंग और क्वीन और उनकी फैमिली यहाँ पर गर्मियाँ बिताने आते थे। वो आप देख रहे हैं इसकी जो 2 कमरे बने जिसके अंदर खिड़कियाँ लगी हैं काली, वो क्वीन का और किंग का जो है रूम हुआ करता था। वैसे तो पूरा हिस्सा उनका ही है, लेकिन वो जो है 2 स्पेशल रूम थे, स्लीपिंग रूम यानी बेडरूम थे। वहाँ से क्या खूबसूरत नज़ारा जो है दिखता होगा। तो आप अंदाज़ा लगाएं, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इन्होंने किस तरह से अपनी लाइफ को जो है एंजॉय किया है, गुजारा है, कितने ऐश परस्त लोग थे। सबसे ज़्यादा अगर जो है ऐश की ज़िंदगी इन लोगों ने गुजारी है तो वो मोहम्मद अली पाशा की फैमिली ने, उनके ख़ानदान वालों ने गुजारी है। तो अब कहने का मतलब यहाँ पर यह है, जो मैं सीरियस बात कहने जा रहा हूँ, कि कितनी ऐश की ज़िंदगी ये गुजार के चले गए। आज ये इनका ये खाली पड़ा हुआ है। आज कोई इन्हें इस्तेमाल करने वाला नहीं है, सिर्फ देखकर लोग जो है चले जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि कुछ भी बाकी नहीं रहने वाला है, सब कुछ फना होने वाला है। कल वो इसमें रहते थे, आज वो कब्रों में है और उनका पैलेस जो है वो ऐसे पड़ा हुआ है। फिलहाल ये बंद है अंदर से देखने के लिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट के हाथ में है। तो गवर्नमेंट के ही कुछ लोग इसके अंदर रहते हैं, बाकी ये क्लोज है, इसके अंदर जाने का कोई जो हिस्सा है वो नहीं है। चल अब आगे चलते हैं, थोड़ा और कुछ अगर आता है तो देखते हैं। और ये अच्छा जो है एक्सपीरियंस हुआ इस बार यहाँ पर आने का। चलिए लेट्स गो। अब थोड़ा सा अच्छा एक्सपीरियंस लेने के लिए पीछे भी बैठे हैं, क्योंकि इसमें पीछे भी 2 सीट्स हैं। तो पीछे से जो है बड़ा अजीब सा लग रहा है, सब कुछ पीछे छूट रहा है। तो फिलहाल मज़ा आ रहा है और मैं यही कहूँगा कि आप लोग आएँ, निकले घर से, ये सब चीज़ें देखें। ये उम्र होती है, उसके बाद जब बुजुर्गी आ जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, ये कमज़ोरी आ जाएगी, तब इतनी क़ुव्वत जिस्म में नहीं रहेगी। तो ये वक्त है, ऐसा देखें, आज है कल नहीं होगा, कल है आज नहीं होगा, ये सब होता है, ये सब चलता रहता है। तो मेरा मानना ये है कि एंजॉय करना चाहिए अपने बजट के हिसाब से।
ये जो आप देख रहे हैं ये अंदर अंडरग्राउंड जो है सुरंग थी ये एक ऐसा रास्ता था जो समंदर के करीब निकलता था। अगर कुछ भी गड़बड़ होती है या आसपास से कोई भी दुश्मन आता है तो सेफली अंदर से बाहर आने का ये खुफिया रास्ता था, यहाँ से जो है बाहर आ जाया करते थे। तो क्या टेक्निक ये लोग लगाते थे, फिलहाल जान बचानी होती थी इसके लिए तो कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन ये टेक्निक अच्छी है। और जिस तरह हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि पीछे का दरवाजा अलग है, वो है ये आप देख रहे होंगे कि उधर जो स्टार बने हुए हैं 3 स्टार और मून, हाफ मून, चांद और 3 सितारे, ये जिस वक्त यहाँ पर किंग फारूक हुकूमत किया करते थे तो उस वक्त का ये इजिप्ट का फ्लैग है। ये मसरी झंडा उस वक्त का, अब तो चेंज हो गया, बाज बना हुआ है, तब का है। और आपने देखा होगा कि जगह जगह यहाँ पर खूबसूरती के साथ एफ बनाया गया है। इसे थोड़ा करीब से दिखाने की कोशिश कीजिए। जगह जगह इन्होंने एफ बनाया हुआ है, ऊपर भी बना हुआ है, यहाँ भी बना हुआ है। इस एफ का क्या मतलब है ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो एफ है असल में जो किंग फारूक थे इनका खुद का नाम भी एफ से था, इनके बेटे का नाम भी फुआद एफ से था, और इनकी जो वाइफ थी उनका नाम कुछ और था, फिर इन्होंने उनका नाम जो है फरीदा रखा। इसी तरह ये जितनी भी पीढ़ियाँ थी इनका सबका नाम एफ से था। किंग फारूक, फुआद और फरीदा, फौजिया, फायजा, ये सब बहुत सारे नाम हैं एफ से थे। और एक चीज़ और मैं दिखाना चाहता हूँ, वो उधर देखें, वो जो बना हुआ है वो इसलिए बनाया गया था कि उस वक्त जो है जब बादशाह का मूड ख़राब होता था, ऐसा कह सकता हूँ मैं, लेकिन नहीं, तो वहाँ पर जो है ये म्यूज़िक बजाया जाता था म्यूज़िक, ताकि बादशाह को सुकून मिले, क्योंकि म्यूज़िक परस्त भी होते थे और यहाँ तो इजिप्ट में पहले से ही चलता है ये सब, तो यहाँ पर जो है वो होता था। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इतनी ऐश की ज़िंदगी काटते थे, इतनी ऐश के साथ रहते थे, लेकिन आज सब कुछ छोड़ करके जो है ये चले गए हैं। तो बहरहाल हम चलते हैं आगे और दूसरी चीज़ देखते हैं। आइए, ये आप देख सकते हैं, ये जो था ये क्लॉक टावर था उस वक्त का। इसमें चारों तरफ जो है घड़ी लगाई गई है और ये 1941 में जो है बनाया गया था। इसकी खुसूसियत ये थी कि उधर दिखाएं एक बार, जो घंटा बना हुआ उसके नीचे जो ग्रीन विंडो है चारों तरफ है, वो चारों घंटों के नीचे, उसमें ऐसा सिस्टम था कि जब भी इसमें 1 घंटा पूरा होता था, 2 बजे 3 बजे, जब भी पूरा 1 घंटा होता था तो इसमें से एक सोल्जर निकलता था जो कि कॉपर का या पीतल का होता था, और वो निकलने के बाद सल्यूट करता था। तो क्या निज़ाम बना रखा था, कितना जो है खूबसूरत इससे बनाया हुआ है। और यहाँ पर भी जो है उधर आप गौर से देखेंगे तो इस पर भी उन्होंने एफ बनाया हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है मोहब्बत थी बादशाह को एफ से। और यहाँ का वेदर चेक करें, आपके ऊपर बादल हैं, आसमान नीला है, पीछे पानी है। और यहाँ साइकिल भी चलाते हैं, ये भी जो है रेंट पर मिलती है। तो इसके बाद ये ट्रिप पूरी करने के बाद साइकिल लेते हैं और साइकिल जो है हम चलाते हैं इंशाल्लाह। आइए, अब हम जिस जगह आए हैं यहाँ से जो है साइकिल आप रेंट पर ले सकते हैं, बाई साइकिल। इसे हम जो है थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेंगे। लास्ट टाइम भी हमने चलाई थी, मज़ा आया था, लेकिन रात में चलाई थी। अब दिन है, शाम है तकरीबन। तो यहाँ पर जो है हमें पासपोर्ट देने होते हैं और उसके बाद उस वक्त तो कुछ और रेट था, अब मालूम नहीं कितना हुआ। अस्सलाम वालेकुम, कैफ़ल हाल उस्ताद? बखैर। आज क्या रह गया कमिस ग्रुप साहब कम आधा घंटा जो है वो 50 पाउंड का है और 1 घंटा जो है वो 100 पाउंड का है। तो हम आधे घंटे के लिए लेते हैं क्योंकि थक जाते हैं, तो हम 2 साइकिल लेते हैं और फिर चलते हैं इंशाल्लाह। साइकिल हमने जो है ले ली है और कैमरामैन ने भी साइकिल ले ली है। अब देखो भाई वीडियो का क्या राय, बनेगी भी नहीं बनेगी। फिलहाल अभी तो बन रही है, आगे की नहीं पता। कैमरामैन कैमरा संभालेगा, ये साइकिल बनाएगा, साइकिल चलाएगा, साइकिल बनाएगा। और मेरे में तो एक ही ब्रेक है, दोनों है भी नहीं। फिलहाल वर्क कर रहा है। चलिए आइए, ये लबीना, लेट्स गो। मैंने जो है साइकिल बहुत टाइम के बाद चलाई है, क्योंकि इंडिया में चलाई थी और इंडिया से आए हुए 2 साल होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है, 1.5 साल से ज़्यादा हो गया। तो अब यहाँ पर जो है चलाई है, नहीं पिछली लास्ट टाइम चलाई थी ना, हाँ लास्ट टाइम एलेक्जेंड्रिया आए थे, यहीं चलाई थी 3 महीने पहले जब आए थे तो चलाई थी। लेकिन इस बार जो है साइकिलें थोड़ी सी सुधरी हुई हालत की लग रही हैं। अल्लाह मछलियों की हालत भी सुधार दे। ये कैमरामैन से कैमरा जो है ले लिया है, अब एक हाथ इससे चला के जो है कोशिश करते हैं बनाने की। ये देखें साइकिल तो बढ़िया चल रही है, जगह भी साफ है और एक ही काम हो सकता है, या तो
कैमरा पकड़ा जा सकता है, साइकिल चलाई जा सकती है, लेकिन बहरहाल बहुत मज़ा आ रहा है। और मौसम बहुत अच्छा है। मौसम की अगर बात की जाए तो बहुत अच्छा मौसम है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है। और ये मुमताज़ा पैलेस, वाह दैट्स नाइस, बहुत अमेजिंग जो है एक्सपीरियंस हो रहा है। और ये एक हाथ से मुड़ेगी कि नहीं मुड़ेगी, ओह मुड़ गई मुड़ गई मुड़ गई, बढ़िया बढ़िया मुड़ गई। अब तक जो है रोड पे चला रहे थे, अब यहाँ पर घास में आ गए हैं। सामने का व्यू बहुत प्यारा है, ये देखें। अब इसमें चलाने की कोशिश करते हैं साइकिल को, कैसा रहता है। ये देखें कि कितना ज़्यादा सुकून है यहाँ पर। हरियाली में जो सुकून है बात ही अलग है। ये देखें कितना प्यारा मंजर है और यहाँ पर सुकून है। यहाँ जो है साइकिल चलाने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, आगे चल के चला। खूबसूरती है घासों की, कसम से इंडिया की याद आ गई। यहाँ बहुत कम जो है ग्रीनरी है। तो काफ़ी थकान भी हो गई है साइकिल, क्योंकि हमने आधे घंटे के लिए ली थी, लेकिन जब आगे गए मज़ा आने लगा तो हमने पूरा उसे 1 घंटा कर लिया। बहुत मज़ा आया साइकिल चलाने में। तो इस अनस्क्रिप्टेड वीडियो में हमारा मुमताज़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह एक्सप्लोर हो गया। अब हम चलते हैं, भूख ज़्यादा लग रही है तो खाना वगैरह खाएंगे। खाना खाने के बाद फिर इंशाल्लाह देखें क्या रहता है, आगे बताते हैं जैसा भी होगा। वैसे तो हमने उबर की थी मुमताज़ा से सीधा खाना खाने जाने के लिए। कहाँ खाना खाने जा रहे थे और कहाँ आप खा सकते हैं, कहाँ सही रहता है, अच्छा वो मैं अभी बताऊंगा आगे। तो ये बीच में कुबली स्टैनली आई और हमारे कैमरामैन को बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर आने का शौक था। वैसे तो कई बार ये आ चुके हैं, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा जिद करके बीच उबर में से मैं पहली बार ऐसा हुआ है कि जहाँ से शुरू करिए डेस्टिनेशन से पहली बार में जो है बीच में उतरा हूँ। तो हम बीच में ऊपर जो है हमने छोड़कर यहाँ उतर गए स्टैनली पर, और वाकई में यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। वैसे तो मैं पहले भी रील्स वगैरह में दिखा चुका हूँ, और इधर जो है स्टैनली पर भी काम भी चल रहा है। इन करीब जो है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है। और यहाँ से जो नज़ारा आ रहा है ना, 2 चीज़ें, एक ये समंदर की लहरें देखें, इनको देखकर मैं क्या ही, बस कैमरे में क्या ही दिख रहा होगा, ज़ाती आंखों से देखने का अलग ही जो है मज़ा है। और दूसरी चीज़ कि वहाँ बादलों में से धूप देखें कैसे निकल के आ रही है। बहुत तेज ठंड लग रही है स्टैनली पर, क्योंकि पीछे पूरा समंदर और हवा बहुत तेज चल रही है। तो यहाँ 10 मिनट से ज्यादा रुकने का नहीं है। अब हम यहाँ से चलते हैं क्योंकि मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है। आज की इस वीडियो का जो इख्तिताम है वो हम यहीं पर करते हैं। खाना खाकर हम आ गए हैं और थकान बहुत ज़्यादा हो गई है। अपने रूम में हम आ गए हैं, यहाँ पर आराम करेंगे और फिर उसके बाद कल हमें घर जाना है काहिरा। उम्मीद करते हैं कि जो पुराने व्लॉग्स हैं अलेक्जेंड्रिया के, जो एक्सप्लोरिंग हमने आपको करके दिखाई है, वो आपको बहुत पसंद आई होगी। और जो ये अनफिल्टर्ड कहूँ या अनस्क्रिप्टेड कहूँ, जो भी है, ये व्लॉग भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मुझसे बोला नहीं जाता क्योंकि मुझे खांसी भी हो गई है। असल में किसी को बताइएगा मत, मैंने कोला भी पी ली थी, तो थोड़ा सा जो है ठंडा मामला हो गया और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब बस आराम करना है और कल इंशाअल्लाह, क्योंकि हम आए भी गो बस से थे तो जाएंगे भी गो बस से। बाकी एक चीज़ मैं ये शेयर कर दूं कि आप अगर अलेक्जेंड्रिया आना चाहते हैं, तो अगर आप आउट ऑफ इजिप्ट से आ रहे हैं तो अलेक्जेंड्रिया में एयरपोर्ट है, आप डायरेक्ट फ्लाइट अलेक्जेंड्रिया की भी कर सकते हैं। और ज़ाहिरन अगर आप इजिप्ट आएंगे तो कायरो तो बेस्ट जगह है घूमने के लिए, लेकिन आप डायरेक्ट अलेक्जेंड्रिया भी आ सकते हैं, एयरपोर्ट है।
इसके अलावा अगर आप कायरो से आना चाहते हैं तो कायरो से बहुत सारे जो हैं ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप उससे आ सकते हैं, ट्रेन से आ सकते हैं, ट्रेन भी आती हैं, डायरेक्ट आती है, वीआईपी ट्रेन भी आती है, स्लीपर भी आती है, बहुत अच्छी ट्रेन यहाँ की होती है। कभी ट्रेन की भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे वीडियो। साथ ही उबर कर सकते हैं और आरबीए से आ सकते हैं जो कि 15 सीटर होती है, गो मिनी से आ सकते हैं, गो बस से आ सकते हैं, ठीक है, अपनी कार से आ सकते हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट में ये चीज़ें हैं, इनसे आप बआसानी अलेक्जेंड्रिया, क्योंकि अलेक्जेंड्रिया एक ऐसी सिटी है जो कि इजिप्ट की मशहूर सिटी है। कायरो के बाद सबसे अच्छी जो है सिटी अगर कोई है तो वो अलेक्जेंड्रिया है। खूबसूरती में तो शर्म अल शेख और बहुत सारी हैं, अलेक्जेंड्रिया भी बहुत खूबसूरत सिटी है। तो आप अलेक्जेंड्रिया आने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको हर जगह से मिल जाएंगी। ज़रूरी नहीं कायरो से, आप इजिप्ट के किसी भी हिस्से में हैं, अलेक्जेंड्रिया आने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी, तो आप उससे आराम से बआसानी आ सकते हैं। तो आखिर में बस इतना कहूँगा कि दीन एंड लाइफ को देखते रहें, बहुत सारे दिलचस्प व्लॉग यानी अच्छे व्लॉग्स और आने हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।